सी प्रोजेक्टर है 28 पर। तो रास्ते पे चल रहा है, आपको ऐसा एक आदमी ने आपने देख लिया जो उनकी ताकत से ज्यादा बोझ लेकर चल रहा है, तो आपका हृदय में क्या महसूस होता है? आपका हृदय में क्या योजना आ सकता है? क्या योजना आ सकता है? कुछ भी नहीं, मर जाने तो उसको वही बोझ बोल लेकर चलते चलते मर जाने तो देखूंगे कैसे मरेगा। हा? कैसे, क्या योजना आएगा आपकी? समझ लीजिए, कल्पना कीजिए एक समय के लिए आप रास्ते पे जा रहे हैं, एक बुढ़िया अम्मा ऐसे बहुत बड़ा बोरा भारी, उनकी उम्र उनकी ताकत से ज्यादा लेकर चल रही है। आप देखकर आपको हृदय में क्या महसूस होगा? कितना बलवान है, कितना बलवान है, जिम्मेवार है। ओके, और सहयोग करने के लिए। हाँ, तो ऐसे कि बार बार हम सोचते कि ये संसार में एक कहावत है, अगर किसी से हमने बोल दिया हमारा बोझ उतार देंगे, है ना? सिस्टर लोगों को बहुत पता है ये, क्योंकि बोझ उतारने के लिए दिन में कभी बार बार दूसरों के पास जाते हो, मतलब हम ऐसे सोचते कि अगर किसी से हमारा दुख शेयर किया, हमारा बोझ शेयर किया, हमारा बोझ तो थोड़ा हल्का हो जाएगा, ऐसा। हाँ, मन हल्का होने के लिए एक तरीका। मगर सचमुच मन हल्का होगा? अगर मन सचमुच हल्का हो गया तो सालों बाद भी क्यों वही बोझ याद आता है? एक आदमी नहीं, 10 आदमी के पास वही। मैं कभी कभी, एक मेरा अंकल था, तो अगर वो आया उनसे मिला, वो पूरा एकदम हमको बोलने का मौका नहीं देते, मगर सिर्फ वही बोलता रहता है। इसमें सब कुछ ऐसा है कि मेरा अम्मा ऐसा है, मेरा बाबा ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, मेरा दीदी ऐसा है। हम बोलते इसको, ले आज कौन सा रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, कौन सा सीडी लगाने वाले, भाई का, दीदी का, नहीं तो पड़ोसी का, किसका? मतलब लोग सोचते हैं कि हम एक दूसरों से शेयर करें, हमारा मन हल्का हो सकता है, बोझ कम हो सकता है। मगर वो, अगर वही बात सच है तो हम जब भी हम एक आदमी से शेयर करने के बाद दूसरा आदमी के बाद शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं रहना, हमारा मन हल्का होना चाहिए। मगर एक विश्वासी के लिए क्या है हम देखेंगे। पहला शमूएल 1 अध्याय 15 पद। 1 अध्याय को 15 पद। पहला शमूएल 1 अध्याय को 15 पद। आमीन। ये औरत का नाम है हन्ना। ये मंदिर में गई थी, वहां पे क्या कर रही थी? उनकी स्थिति में एक स्थिति है ताकि उनको संतान नहीं था, मगर उनका श्रीमान को 2 और श्रीमती है। ये पहला श्रीमती, और उनके बाद दूसरों को उन्हें शादी किया, उनको तो बच्चे पैदा हुए और उन सब लोग मिलकर उनको थोड़ा दुख पहुंचा रहे। तो इस समय वो मंदिर को गई थी, मंदिर में बैठकर क्या करने लगी?
बोल रही थी मेरा सारा हृदय को प्रभु के सामने मैं क्या कर रहा हूं? हाँ पोखी रही छू, सब कुछ मैं वहां पे उतार रहा हूं। मतलब मेरा जो भी मेरा हृदय में बोझ है, क्योंकि वो इतना गहरे दुख से वो प्रार्थना करने लगी। कैसे करने लगी देख लीजिए, वही अध्याय में 12 पद को देख लीजिए। परम प्रभु को सामू प्रार्थना करी एलीले तिनका जब मन में कुछ भी नहीं लिखा है, मन भीतर नहीं। हाँ ठीक है, 13 पद पढ़ लीजिए। हन्ना मन मनाई प्रार्थना करी रहे को हाँ। आणि तिनका वोट चले तापनी सोर चाही सुनी दैनाध्य। हाँ ठीक सर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हन्ना गई थी मंदिर में बैठी, किसी से बात नहीं कर रही, वैसे बोल रही थी। उनका हृदय का जो कुछ भी है सब कुछ प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करने लगी। और ऐसा लग रहा है कि बाहर से वहां पे पास्टर था, यहाँ पे प्रथम पुजारी लिखा, पास्टर समझ लीजिए। पास्टर को ऐसा लगा कि ये औरत क्या कर रही है, ऐसा उदास बैठी ऐसा कर रही थी। मगर समझ लीजिए, जब वो उनकी सारा विचार, सारा चिंता, सारा बोझ परमेश्वर को बहुत सारे लोगों को जो हालेलुया। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे बोझ उठाकर चल रहे जीवन में, जिन लोगों को जो भाग्य नहीं है वो भाग्य एक विश्वासी को है। क्या है वो भाग्य? जैसे हमने पढ़ा मत्ती 11 को